दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फांसी की सजा सुबह 4:30 बजे ही क्यों दी जाती है और मुंह के अंदर ये घंटी क्यों होती है और सिगरेट इतनी हानिकारक है तो सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगाती। फैक्ट नंबर 7, फांसी की सजा सुबह 4:30 बजे ही क्यों दी जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। जब कोई अपराधी बहुत घिनौना या फिर ऐसा काम करता है जो माफी के काबिल नहीं है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। पहला कारण, अपराधी को दिन भर का इंतजार नहीं करना पड़े, इसलिए सुबह सुबह सजा दी जाती है जिससे उसके दिमाग पर बुरा असर ना पड़े। दूसरा कारण ये है कि सूर्योदय के बाद जेल के अन्य कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जेल के कैदी और अन्य लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं, इसलिए फांसी की सजा सुबह 4:30 बजे दी जाती है जिससे इसका प्रभाव दूसरों पर ना पड़े। फैक्ट नंबर 6, मुंह के अंदर ये घंटी क्यों होती है। मुंह के अंदर इस घंटी को ओव्यूला कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितने दांत और जीभ। ये हमारे शरीर में 4 काम करता है। पहला, सलाइवा बनाता है। दूसरा, जब हम खाना खाते हैं तो खाना सांस की नली में ना जाए उसे रोकता है। तीसरा काम ये है कि ये बोलने में मदद करता है और गले को सूखने नहीं देता है। और चौथा काम, ये खराटे के लिए भी जिम्मेदार होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी नींद में खराटे लिए हैं? कमेंट में जरूर लिखना। फैक्ट नंबर 5, बाइक में पेट्रोल की जगह शराब डाल दे तो क्या होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेट्रोल से चलने वाली बाइक में शराब डाल दी जाए तो क्या होगा? क्या हमारी बाइक चलेगी या नहीं? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको शराब यानी कि अल्कोहल से बाइक चलानी है तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज करना होगा जिससे बाइक आसानी से चल सकती है। दरअसल दोस्तों, बाइक पीने वाली शराब जिसे हम देसी दारू कहते हैं उससे कभी नहीं चलेगी क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा केवल 40% ही होती है। फैक्ट नंबर 4, बिस्कुट में ये छेद क्यों होते हैं। दोस्तों, आपने भी बहुत सारे बिस्किट्स में ये छेद तो देखे ही होंगे। कई लोगों को तो ये केवल डिजाइन ही लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है। दरअसल ये छेद बिस्कुट में जानबूझकर किए जाते हैं ताकि बिस्कुट को जब पकाया जाए तो वह अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक सके और क्रंचीपन बिस्कुट में आ सके जिससे कि उसे खाने में और ज्यादा मजा आए, इसलिए बिस्किट में ये छेद किए जाते हैं। आखिर एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ ही क्यों होती है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करता है। अब हवाई जहाज को ट्रेवल करने के लिए कितना ईंधन लगेगा वो सीधे तौर पर एरोप्लेन के वजन पर निर्भर करता है, यानी कि जितना ज्यादा हवाई जहाज का वजन होगा उतना ही फ्यूल लगेगा, जिससे कि एयरलाइन कंपनियों का खर्च बढ़ेगा। प्लेन में एयर होस्टेस के तौर पर लेडीज स्टाफ को इसलिए रखा जाता है कि फ्यूल की बचत हो सके। हम सब को पता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन अक्सर 30 से 35 किलो कम होता है, इसीलिए हवाई जहाज में फीमेल स्टाफ होती है ताकि ईंधन का कम इस्तेमाल हो सके और मुनाफे में बढ़ोतरी दिखे। और ऐसा करके एयरलाइंस कंपनियां हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ बचाती है। फैक्ट नंबर 2, सिगरेट पर बैन क्यों नहीं। अब तक कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इतनी हानिकारक होते हुए भी सिगरेट पर बैन क्यों नहीं लगाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिगरेट इंडस्ट्री भारत सरकार के लिए 35,000 करोड़ उत्पन्न करता है और संपूर्ण तंबाकू इंडस्ट्री 11 लाख करोड़ रुपए उत्पन्न करता है, जो TCS के वैल्यूएशन के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत सिगरेट पर बैन लगाता है तो 10 करोड़ भारतीय सिगरेट खरीदने के लिए ब्लैक मार्केट में लाइन लगाएंगे। फैक्ट नंबर 1, एक्सपायर्ड दवाई खाने से क्या होता है। अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो उससे होने वाले फायदे बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कई दवाइयां तो ऐसी भी है जो कि एक्सपायर होने के बाद जहरीली बन जाती है। घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाइयां बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्सपायरी डेट से कुछ समय पहले की ही डेट लिख देती हैं ताकि एक्सपायर होने के बाद भी कोई उसे खाए तो उसे कोई नुकसान ना हो, लेकिन ऐसा कुछ कंपनियां ही करती हैं।